पार्थ अब वैष्णवी से माफी मांगने वाला है, लेकिन तब तक हालात काफी बदल चुके होंगे। जो दूरी दोनों के बीच पैदा हुई है, वह सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि टूटे हुए भरोसे की दूरी है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को एक बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाला मोड़ देखने को मिलेगा। जैसा कि आपने देखा, गुस्से में पार्थ ने वैष्णवी को ऐसी बातें कह दी जिन्होंने उसके दिल को बुरी तरह चोट पहुंचाई। उसके आरोपों और कठोर शब्दों ने वैष्णवी को अंदर तक तोड़ दिया। ये सब देखकर तुलसी भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और पार्थ पर हाथ उठा देती है। पूरे परिवार के सामने यह घटना माहौल को और भी तनावपूर्ण बना देती है। इसी बीच करण पार्थ को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अगर वह सच में वैष्णवी से प्यार करता है तो उसे एक बार उसके आंसुओं को देखना चाहिए। कर्ण उसे समझाता है कि सच्चा प्यार कभी अपने साथी को दर्द में नहीं देख सकता। जो इंसान किसी से प्यार करता है वह उसकी आंखों में आंसू नहीं देख पाता। इसीलिए उसे अपनी गलती मानकर वैष्णवी से माफी मांगनी चाहिए। कर्ण यह भी कहता है कि वह जानता है कि पार्थ की गलती बहुत बड़ी है और शायद उसकी कोई माफी नहीं बनती, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक सच्चा पछतावा रिश्तों को बचा सकता है। करण की बातों का असर पार्थ पर पड़ता है और वह वैष्णवी के सामने जाकर माफी मांगने का फैसला करता है। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचता है और भावुक होकर कहता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह उसे माफ कर दे। लेकिन जैसे ही वह अपनी बात पूरी करने वाला होता है, तभी नंदिनी बीच में आ जाती है। नंदिनी पार्थ को रोकते हुए कहती है कि वह उसे वैष्णवी से माफी नहीं मांगने देगी। उसके अनुसार अगर पार्थ आज झुक गया तो उसे हर बार गलत आरोपों के सामने झुकने की आदत पड़ जाएगी। नंदिनी का मानना है कि अगर पार्थ को किसी बात पर शक हुआ था तो सवाल करना उसका अधिकार था। वह कहती है कि शादी जैसे रिश्ते में विश्वास जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है एक दूसरे से सवाल पूछना और सच्चाई जानना। अगर किसी को यह बात गलत लगती है तो यह उसकी सोच हो सकती है, लेकिन पार्थ ने जो किया वह उसके हिसाब से पूरी तरह गलत नहीं था। नंदिनी आगे कहती है कि अगर इस पूरे मामले में किसी की गलती है तो वह तुलसी की है, क्योंकि उसने कई बातों को समय रहते साफ नहीं किया। इसीलिए माफी भी तुलसी को मांगनी चाहिए, न कि पार्थ को। नंदिनी की बातें सुनकर पार्थ पूरी तरह चुप हो जाता है। वह एक तरफ अपने दिल की आवाज सुन रहा होता है जो उसे माफी मांगने के लिए कह रही है, और दूसरी तरफ अपनी माँ की बातों में उलझ जाता है। उधर वैष्णवी का दिल अब पूरी तरह टूट चुका है। वह पार्थ की तरफ देखकर कहती है कि काश उसने उस दिन उससे सगाई ही न की होती। वह याद दिलाती है कि सगाई से पहले भी पार्थ ने उस पर शक किया था और उस पर आरोप लगाए थे। उस समय उसने उन बातों को नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि प्यार और विश्वास समय के साथ मजबूत हो जाएंगे। लेकिन आज वही शक और वही आरोप सबके सामने उसकी बेइज्जती का कारण बन गए हैं। वैष्णवी कहती है कि अगर उसने पहली बार ही पार्थ को उसकी गलती का एहसास करा दिया होता तो शायद आज उसे इतने लोगों के सामने यह अपमान नहीं सहना पड़ता। वह साफ शब्दों में कहती है कि प्यार सिर्फ बड़े बड़े वादों से नहीं चलता, बल्कि सम्मान और भरोसे से चलता है। जिस रिश्ते में सम्मान नहीं होता वहां प्यार भी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। इसके बाद वैष्णवी एक ऐसी बात कहती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह कहती है कि पार्थ से अच्छा तो रियो है। कम से कम जब भी वह किसी मुसीबत में होती है, रियो हमेशा उसकी मदद के लिए खड़ा रहता है। उसने कभी उसकी इज्जत पर सवाल नहीं उठाया और हमेशा उसका सम्मान किया। वैष्णवी का मानना है कि जिंदगी में प्यार से भी ज्यादा जरूरी सम्मान होता है। अगर कोई इंसान अपने साथी की इज्जत नहीं कर सकता तो उसका प्यार भी अधूरा है। अब सवाल यह है कि क्या पार्थ अपनी गलती का एहसास कर पाएगा? क्या वैष्णवी उसे कभी माफ करेगी? क्या नंदिनी की बातों की वजह से दोनों के रिश्ते की दूरी और बढ़ जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रियो और वैष्णवी की बढ़ती नजदीकियां पार्थ के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेंगी? आने वाले एपिसोड में रिश्तों की परीक्षा, टूटते भरोसे और नए फैसलों का ऐसा तूफान देखने को मिलेगा जो कहानी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। दर्शकों को आगे कई बड़े खुलासे और भावनात्मक पल देखने को मिलने वाले